नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अब आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। दोस्तों, अब आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी, जिसके लिए आप पिछले कई महीनों से मेहनत कर रहे थे। दोस्तों, भगवान ने आपकी अर्जी स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब आपका जीवन बदलने वाला है। दोस्तों, अब आपका बंद किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है। दोस्तों, एक साथ कई बड़ी खुशखबरी अब आपको मिलेगा। दोस्तों, ढोल और नगाड़ा बजाकर नाचोगे, इतनी बड़ी खुशखबरी अब आपको मिलने वाला है। दोस्तों, ऊपर वाले की कृपा से अब आपका झोली भर जाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आने वाले 24 घंटे के अंदर आपका सोया हुआ किस्मत जागने वाला है। दोस्तों, पिछले कई महीनों से जिन परेशानियों ने आपको घेरे रखा था, उससे अब आपको छुटकारा मिलने वाला है। जो काम आपका बनते बनते बिगड़ जा रहा था, वह काम अब आपका बन जाएगा। साथ ही दोस्तों, आपको एक ऐसी बड़ी सफलता मिलने वाला है जिसे देखकर आपका दुश्मन भी हैरान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी बड़ी सफलता आपको मिलने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह समय आपके लिए भगवान का दिया वरदान साबित होगा। दोस्तों, अब आपका किस्मत एक लंबी छलांग लगाने वाला है। दोस्तों, अब दुनिया देखेगी आपका किस्मत का जलवा। दोस्तों, एक साथ कई बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। दोस्तों, अब सारी दुनिया में आपका बोलबाला होगा। ऐसी बड़ी खुशखबरी अब आपको मिलने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, 5 बड़े बदलाव आपके जीवन में होंगे। यह 5 बदलाव ऐसे होंगे जो आपका जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। दोस्तों, यह बदलाव आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। यह बदलाव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, हर घर में आपका नाम का चर्चा होगा। ऐसी बड़ी सफलता अब आपको मिलने वाला है। दोस्तों, अब आपके सारे दुश्मन का अंत होगा और आपको खुशखबरी ही खुशखबरी मिलेगा। दोस्तों, सावधान हो जाइए, आपकी एक छोटी सी गलती आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। दोस्तों, रिश्ता नाता तोड़ना पड़ेगा और यह व्यक्ति आपका जिंदगी तबाह कर देगा। इस नाम के व्यक्ति से आपको दूरी बनाना होगा। दोस्तों, मालिक बनने का समय आ गया है। जो सोचा नहीं था वो अब आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, एक साथ कई बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगा। दोस्तों, न्याय का देवता भगवान शनिदेव महाराज आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। भगवान शनिदेव महाराज की कृपा से आपको एक साथ कई बड़ी खुशखबरी और कई बड़ी कामयाबी मिलने वाला है। दोस्तों, अचानक आपका किस्मत का खेल शुरू होगा। दोस्तों, हर तरफ आपका नाम का डंका बजेगा। दोस्तों, आज की भविष्यवाणी आपका किस्मत को बदल कर रख देगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों, आज इस वीडियो को जो व्यक्ति नजरअंदाज करेगा वह व्यक्ति बहुत पछताएंगे। दोस्तों, अचानक बदलेगा आपका किस्मत। धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला सब कुछ आपको मिलेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले भगवान शनिदेव महाराज के सभी सच्चे भक्तों से निवेदन है, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें। रात का समय अक्सर इंसान के मन को उन बातों की तरफ ले जाता है जिन्हें दिन की भागदौड़ में हम भूल जाते हैं। दिन भर काम काज में व्यस्त रहने के बाद जब घर शांत हो जाता है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, तब हमारा मन अपने भीतर छिपी पुरानी यादों को महसूस करने लगता है। कई बार अचानक आधी रात को नींद खुल जाती है और हमें समझ नहीं आता कि आखिर आंख क्यों खुली। कभी कोई सपना हमें बेचैन कर देता है, कभी पुराने घर की तस्वीरें आंखें के सामने आ जाती है, कभी दादी दादा की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है।
बुजुर्गों की याद आने लगती है, जिनसे मिले हुए वर्षों बीत चुके होते हैं। कभी सपने में कोई मंदिर दिखाई देता है, कभी शिवलिंग दिखाई देता है, कभी नाग या सर्प का दृश्य सामने आता है, कभी कोई पुराना आंगन दिखाई देता है जहां बचपन के दिनों में परिवार के लोग एक साथ बैठा करते थे, और कभी ऐसा लगता है जैसे घर के किसी बंद कमरे से हल्की सी आवाज आई हो। इन घटनाओं को देखकर मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह केवल संयोग है? क्या यह हमारे मन की पुरानी स्मृतियां हैं? क्या यह किसी पारिवारिक परंपरा की याद है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी बात छिपी है जिसे हमारे परिवार की पिछली पीढ़ियां जानती थी, लेकिन समय के साथ वह जानकारी हमसे दूर होती चली गई? आज की यह पूरी बात इसी रहस्य को समझने की कोशिश है। सबसे पहले एक बात अपने मन में बिल्कुल साफ कर लीजिए कि हर सपना कोई संकेत नहीं होता, और हर रात अचानक नींद खुलना किसी रहस्य शक्ति का प्रमाण नहीं होता। इंसान का दिमाग बहुत जटिल होता है और हमारी आदत सपनों के माध्यम से संकेत देती है। पुराने अनुभवों के कारण किसी व्यक्ति का या स्थान की याद आ सकती है। घर में आवाजें भी कई सामान्य कारणों से हो सकती है, इसीलिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रतीक बार बार आपके ध्यान में आ रहा है, तो उसे डर की नज़र से देखने के बजाय अपने जीवन और अपनी पारिवारिक परंपराओं को समझने का अवसर जरूर माना जा सकता है। आज हम 3 ऐसे संकेत की बात करेंगे जिन्हें भारतीय धार्मिक और पारंपरिक परिवारों में अलग अलग तरह से देखा गया है। अगर इनमें से 2 संकेत भी आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं, तो घबराने की जगह अपने परिवार के इतिहास को जानने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है आपको अपने ही घर से जुड़ी ऐसी जानकारी मिल जाए जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। सबसे पहला संकेत रात में अचानक नींद खुलने से जुड़ा है। क्या पिछले कुछ दिनों से आपकी नींद अचानक आधी रात के बाद खुल रही है? क्या कभी आपकी आंख खुलते ही आपको ऐसा महसूस हुआ है कि किसी ने आपको आवाज देकर जगाया है, जबकि कमरे में कोई नहीं था? क्या कभी आप घड़ी देखते हैं और कुछ सेकंड बाद बिल्कुल शांत होकर बैठे रहते हैं? आपको कोई स्पष्ट कारण समझ नहीं आता, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है। फिर भी आप पानी पीते हैं और दोबारा सो जाते हैं। अगले दिन सब सामान्य रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही घटना फिर हो जाती है। कभी किसी सपने के बाद नींद खुल जाती है, और कभी बिना किसी सपने के भी कभी कभी आंखें खुल जाती है। किसी पुराने रिश्तेदार का चेहरा याद आता है, कभी बचपन का घर याद आता है, कभी कोई मंदिर याद आता है। कभी ऐसा लगता है जैसे मन किसी खास जगह जाने के लिए कह रहा हो। ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपने शरीर और अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना चाहिए। क्या आप तनाव में हैं? क्या रात में देर तक मोबाइल चलाते हैं? क्या नींद पूरी नहीं हो रही है? क्या किसी चिंता के कारण आपका दिमाग लगातार सक्रिय है? अगर ऐसा है तो नींद टूटने का सामान्य कारण भी हो सकता है। लेकिन अगर इन घटनाओं के साथ बार बार कोई एक पुरानी स्मृति जुड़ी रही है, तो उसे लिख लेना उपयोगी हो सकता है। हो सकता है आपके मन में किसी पुराने अनुभव की छाप हो सकता है बचपन में आपके परिवार में कोई ऐसी परंपरा रही हो जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी ना हो। यही पहला दरवाजा है इस रहस्य का। अब दूसरा संकेत घर की चौखट और आसपास दिखाई देने वाले किसी विशेष प्रतीक से जुड़ा है। मान लीजिए पिछले कुछ समय में आपको बार बार नाग या सर्प का चित्र दिखाई दे रहा है। कभी मंदिर में, कभी किसी पोस्टर में, कभी किसी वीडियो में, कभी किसी सपने में, कभी किसी धार्मिक चर्चा में, कभी रास्ते में कोई सर्प दिखाई दे गया और उसके बाद उसका आपका ध्यान लगातार उसी प्रतीक पर जाने लगा।
भारतीय धार्मिक परंपराओं में नाग का संबंध भगवान शिव से जोड़ा जाता है। नाग को कई क्षेत्रों में धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में सम्मान दिया जाता है। नाग पंचमी जैसे परंपराएं भी हमारे समाज में लंबे समय से चली आ रही है। कई परिवार में नाग से जुड़े स्थानीय विश्वास और परंपराएं रही है, लेकिन यह भी एक जरूरी बात है। अगर वास्तविक जीवन में सांप दिखाई दे तो उसके पास जाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, उसे पकड़ने की कोशिश ना करें, उसे छेड़े नहीं, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और जरूरत होने पर स्थानीय वन्य जीव विशेषज्ञ की संपर्क अवश्य करें। इससे आपको अच्छा रहेगा। लेकिन अगर नाग का प्रतीक आपको सपनों में, स्मृतियों में बार बार दिखाई दे रहा है तो अपने परिवार से एक सवाल जरूर पूछ सकते हैं। क्या हमारे घर में पहले नाग पंचमी पर कोई विशेष पूजा होती थी? क्या हमारे पैतृक गांव में कोई पुराना शिव मंदिर था? क्या खेत के पास कोई ऐसा स्थान था जिसे परिवार के बुजुर्ग पवित्र मानते थे? क्या किसी पुराने पेड़ या कुएं के पास जाने से बुजुर्ग मना करते थे? क्या दादा दादी किसी विशेष मंदिर का नाम बार बार लेते थे? क्या परिवार में कोई ऐसी परंपरा थी जिसे आज की पीढ़ी ने छोड़ दिया है? क्या बार बार इस तरह का एक साधारण सवाल आपको परिवार की पुरानी कहानी तक पहुंचा सकता है। अब तीसरी संकेत घर के वातावरण और रिश्तों से जुड़ा है। क्या अचानक घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद होता है? क्या भाई भाई से नाराज है? क्या पति पत्नी के बीच गलतफहमियां बढ़ रही है? क्या माता पिता और बच्चों के बीच बातचीत कम हो रही है? क्या घर में कोई व्यक्ति लगातार परेशान रहता है? क्या पैसे आते हैं किसी न किसी कारण से खर्च हो जाते हैं? क्या काम बनते बनते रुक जाते हैं? क्या पुरानी विवाद फिर से सामने आ गया है? क्या किसी की नौकरी में अचानक परेशानी आ गई है? क्या व्यापार में रुकावट आई है? क्या परिवार के लोग एक ही घर में रहते हुए भी मन से दूर होते जा रहे हैं? इन घटनाओं को तुरंत किसी अदृश्य शक्ति का परिणाम मान लेना सही नहीं होगा। बहुत बार घरेलू तनाव का कारण आर्थिक दबाव होता है, गलतफहमी होती है, संवाद की कमी होती है, पुरानी नाराजगी होती है। लेकिन भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में घर के वातावरण को भी बहुत महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि पूजा केवल दीपक जलाने से पूरी नहीं होती, घर का वास्तविक वातावरण भी महत्वपूर्ण है। अगर सुबह भगवान की पूजा हो और कुछ देर बाद घर में बुजुर्गों का अपमान होने लगे तो केवल पूजा से शांति की उम्मीद करना अधूरा विचार होगा। अगर घर में माता या पत्नी दिन भर काम करे और बदले में उसे सम्मान ना मिले तो घर के भीतर तनाव बढ़ना स्वाभाविक है। अगर बच्चों की बात लगातार दबाई जाए तो उनके मन में दूरी पैदा हो सकती है। अगर भाई अपने हिस्से के लिए लड़ते रहे तो धन होने का बावजूद घर में शांति नहीं रहेगी। इसीलिए अगर आपको लगता है कि घर में कुछ ठीक नहीं है तो सबसे पहले अपने व्यवहार की तरफ देखिए। यही इस पूरे रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब एक सवाल अपने घर के किसी बुजुर्ग से पूछिए, हमारे कुल देवता कौन है? यह सवाल बहुत साधारण है, लेकिन इसका जवाब आपके परिवार की कई पीढ़ियों का इतिहास खोल सकता है। संभव है आपके दादा दादी किसी विशेष देवी देवता की पूजा करते रहे हो। संभव है आपके पैतृक गांव में कोई छोटा सा मंदिर हो जहां परिवार के लोग शादी से पहले जाते रहे हो। संभव है बच्चे के जन्म के बाद परिवार किसी विशेष स्थान पर माथे टेकने जाता हो। संभव है नए घर में प्रवेश करते समय कोई पुरानी परंपरा निभाई जाती रही हो। संभव है अमावस्या या किसी विशेष पर्व पर घर में दीपक जलाने की परंपरा रही हो। समय के साथ साथ शहर बदल गया, गांव पीछे छूट गया, पुराने घर बिक गए, नई पीढ़ी पढ़ाई और नौकरी के लिए अलग अलग जगह चली गई। बुजुर्ग धीरे धीरे इस दुनिया से चले गए और उनके साथ कई ऐसी बातें भी चली गई जिन्हें उन्होंने कभी लिख कर नहीं छोड़ा। यही कारण है कि आज बहुत से लोगों को अपने कुल देवता कुल देवी की जानकारी तक नहीं होती है। अगर आपको भी नहीं पता तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपने चाचा से पूछिए, ताऊ से पूछिए, बुआ से पूछिए,
दादा के भाई से पूछिए, पैतृक गांव के किसी पुराने रिश्तेदार से पूछिए, अगर संभव हो तो गांव जाकर पुराने मंदिरों के बारे में जानकारी लीजिए, किसी पुरानी पुजारी से पूछ सकते हैं। आज का दिन आपके लिए कई महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है और सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने वर्तमान जीवन की स्थिति को शांत मन से समझने की आवश्यकता है। पिछले कुछ समय से यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि काम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और किसी भी कार्य को पूरी तरह समाप्त करने के अवसर नहीं मिल पा रहा है, तो आज की ऊर्जा आपको इस स्थिति से बाहर निकलने की प्रेरणा देगी। आपके भीतर काम करने की इच्छा बढ़ सकती है और जिस ऊर्जा की कमी आपको पिछले दिनों से महसूस हो रही थी, वह आज धीरे धीरे वापस आती दिखाई देगी। यह समय किसी नई योजना के पीछे भागने से ज्यादा पहले से चल रहे कार्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। कई बार जीवन में आगे बढ़ने के लिए नया रास्ता बनाना जरूरी नहीं होता, बल्कि पुराने रास्ते में जमा हुआ रुकावटों को हटाना जरूरी होता है। आज आपको इसी बात को समझना होगा। आपके आसपास कोई ऐसी योजनाएं हो सकती है जिन्हें आपने काफी उत्साह के साथ शुरू किया था, लेकिन समय बीतने के साथ उनका महत्व कम हो गया। कुछ योजनाएं ऐसी भी हो सकती है जिन्हें परिस्थितियों ने बदल दी। हो सकता है उनका पूरा होना आपके लिए उतना जरूरी ना रहा हो। इसीलिए आज अपने जीवन में चल रही हर योजनाओं को ध्यान से देखिए और स्वयं से पूछिए कि कौन सा काम वास्तव में आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। जो योजनाएं अब आपके लक्ष्य से जुड़ी हुई नहीं है, उसे छोड़ने में संकोच मत कीजिए। जो कार्य आपके लिए उपयोगी है, उसे प्राथमिकता दीजिए और उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दीजिए। आज आपको यह महसूस हो सकता है कि लंबे समय से रुका हुआ कई काम अचानक आगे बढ़ने लगेगा। किसी पुराने मामले में समाधान की शुरुआत हो सकती है। परिवार से जुड़ी कोई चिंता कम हो सकती है। आर्थिक स्थिति को लेकर मन में जो दबदबा था, उसमें भी धीरे धीरे राहत महसूस हो सकती है। आपके लिए सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आज आपको अपने आसपास के लोगों से सहयोग प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी के साथ आपको मानसिक रूप से मजबूत करेगा और यदि पिछले दिनों किसी बात को लेकर आपके बीच थोड़ी दूरी या गलतफहमी बनी हुई थी, तो बातचीत के माध्यम से उसे दूर करने का अवसर मिल सकता है। रिश्तों में सबसे बड़ी ताकत विश्वास और संवाद होता है, इसीलिए अपनी बात मन में दबाकर रखने के बजाय उचित समय पर शांत तरीके से अपनी भावनाओं को सामने रखें। आज परिवार के किसी सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर भी राहत की खबर मिल सकती है। विशेष रूप से मां के स्वास्थ्य से जुड़ी चिंता यदि पिछले कुछ समय से आपके मन में थी, तो उसमें सुधार के संकेत आपको मानसिक शांति दे सकता है। फिर भी स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही करना उचित नहीं होगा। किसी भी बीमारी या लगातार बनी हुई परेशानी को केवल राशिफल के आधार पर नजरअंदाज न करें और जरूरत होने पर डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। आज यात्रा से जुड़ा कोई अवसर भी सामने आ सकता है। यदि आपको कहीं जाना पड़े, तो इस यात्रा के दौरान ऐसी जानकारी मिल सकती है जो भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। किसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है और उसके माध्यम से नौकरी, व्यापार या किसी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अवसर की जानकारी मिल सकता है। इसलिए यात्रा के दौरान अपने आसपास की परिस्थितियों को ध्यान से देखिए और नए लोगों से बातचीत करने में झिझक मत कीजिए। आपके लिए आज संपर्क बढ़ाने का दिन भी साबित हो सकता है। परिवार में यदि लंबे समय से किसी पुराने मतभेद को लेकर तनाव बना हुआ था, तो आज उस विषय पर बातचीत की शुरुआत हो सकती है।